प्रदेश की 3 सीटें ऐसी हैं जो उपचुनाव में अखिलेश और राहुल को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना देंगी। इन 3 सीटों को अगर जीत लिया अखिलेश ने तो राहुल गांधी का यूपी से पूरी तरह से टाटा बाय हो जाएगा। राहुल गांधी कुछ भी करवा देंगे अखिलेश के साथ इन 3 सीटों को पाने के लिए। इसलिए ही तो हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार का उपचुनाव बहुत कुछ बदलाव और नए सियासी रंग दिखाने वाला है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बड़ी लड़ाई होने जा रही है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद सपा कांग्रेस गठबंधन के हौसले बुलंद हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा इन दोनों दलों के बीच कलह की वजह भी बन गया है। 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों ही पार्टियां पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। ये 3 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की फूलपुर और मझवा हैं। जबकि दूसरी ओर चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर हार का बदला लेना चाहती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बीते रोज वीके न्यूज को बताया है कि कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन वो उन सीटों पर ज्यादा ताकत नहीं लगा रही है जिन पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को जीत मिली थी। हमारे सूत्रों का कहना है कि सपा गाजियाबाद और खैर की सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है, लेकिन वो मीरापुर, फूलपुर और मंझवा सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस और सपा का इन सीटों को लेकर अपना अपना दावा है। अब आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर होना है उपचुनाव। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट, फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, कानपुर नगर की तीसामऊ सीट, मैनपुरी की करहल सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, अलीगढ़ की खैर विधानसभा, मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा और गाजियाबाद की गाजियाबाद सीट से इस बार उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस के एक नेता ने आरोप लगाया है कि सपा अल्पसंख्यक बहुल सीटों को कांग्रेस को नहीं देना चाहती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट पर अल्पसंख्यकों के साथ ही दलित मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। उन्होंने कहा है कि यहां उपचुनाव जीतने से 2027 के विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। मुजफ्फरनगर में सपा के एक जिला स्तरीय पदाधिकारी ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया। वो बोले कि उपचुनाव की तारीख घोषित होते ही सपा उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए तैयार है। सपा नेता ने कहा है कि चंदन चौहान ने सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए मीरापुर की सीट जीती थी और इस वजह से उन्हें अल्पसंख्यक और जाट वोटों का समर्थन मिला था और सपा के समर्थन से ही वो चुनाव जीत पाए थे। अब आपको साल 2022 में उपचुनाव वाली सीटों के नतीजे बताते हैं। 2022 में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, निषाद पार्टी को 1 और आरएलडी को 1 सीट मिली थी। और इस बार के उपचुनावों में सपा और कांग्रेस की कोशिश ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की है जहां अल्पसंख्यक और दलित मतदाता उनके पक्ष में वोट दे सकते हैं। फूलपुर सीट पर 2012 में आखिरी बार सपा ही जीती थी, जबकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उसे हार मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार एमएम सिद्दीकी यहां 2700 वोटों के अंतर से हारे थे, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि अल्पसंख्यक समुदाय उसके साथ मजबूती से खड़ा है। इसी तरह दलित मतदाताओं की अधिकता वाली सीट मंझवा पर 2022 में निषाद पार्टी जीती थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस का दावा है कि दलित वोट बैंक उसके पक्ष में है और वो बहुसंख्यक मतदाताओं को भी अपने पक्ष में कर सकती है। खैर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की इन 3 सीटों को लेकर आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का पलड़ा इन 3 सीटों पर भारी होगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अवेयर रखने के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश का यूं ही रुख करते रहें।